तरीके से रेवड़ी कल्चर एमपी में चल रहा है, शिवराज सिंह पैसों पे पैसे ले रहे हैं, उधारी के उस पे जा रहा है, कर्ज पे जा रहा है। एमपी क्या रहेगा? देखिए, अगर डबल इंजन की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो और मध्य प्रदेश में एक ही पार्टी की सरकार हो, उसके बाद भी कर्ज के ऊपर कर्ज, तो इसका मतलब ये है जो आर्थिक व्यवस्था थी मध्य प्रदेश की वो चरमरा गई है। और इसका दोषी अगर कोई है तो वही दोषी होगा जो पिछले कई वर्षों से सरकार चला रहे होंगे। बीजेपी के लोगों की गलत नीतियों के कारण मध्य प्रदेश डूब रहा होगा, लेकिन वहीं अगर जनता को और खासकर गरीबों को सुविधा देने के लिए अगर कर्ज भी लेना पड़े तो कर्ज से पीछे नहीं हटना चाहिए। राम मंदिर को लेकर के तो कांग्रेस भी राम मंदिर को मुद्दा बना रही है। अगर कांग्रेस ये कहती है और कांग्रेस के वो नेता ये कहते हैं जिनके नाम में ही बीजेपी है, उनके नाम में ही बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, तो कोई नई बात नहीं है। और फिर उन्होंने वो इतिहास याद दिलाया, और जो सच्चा इतिहास दिलाते हैं वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। जिन्होंने सच्चे इतिहास को बताया है वो सच्चे कांग्रेसी हैं। तो ये तो सच है कि आज जो देश में और जो परिस्थितियाँ बनी हैं वो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की गलत नीतियों की देन है। कमलनाथ जी खुद कहते हैं कि जो राम मंदिर का ताला है वो राजीव गांधी जी ने तोड़ा। वही मैं कह रहा हूँ कि मैं उनके नाम में ही बीजेपी का चुनाव चिन्ह देख रहा हूँ, और अगर वो इतिहास को सही तरीके से और सच बता रहे हैं तो उन्हें तो धन्यवाद और बधाई देना चाहिए। सर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा विधानसभा में बयान दिया गया महिलाओं को लेकर, अब उस बात पे चर्चा बहुत हो चुकी है। उन्होंने खेत बिगड़ कर लिया, माफ़ी मांग ली। तो कई बार कोई बात कहने का जो मकसद होता है वो दूसरे तरीके से होता है, लेकिन जो उनसे कहने के तरीके में गलती हुई उसको उन्होंने स्वीकार कर ली और गलती मान ली। इसलिए अब उस पर चर्चा हमें और आपको भी नहीं करनी चाहिए। सर, कोई आम व्यक्ति होता तो समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है कि जाति गणना हो। कभी आज़ादी के बाद कांग्रेस ने जाति गणना रोकी थी। आज देखिए चमत्कार ऐसा ही, कांग्रेस भी जाति गणना की बात कर रही है। कांग्रेस जिसने कभी सामाजिक न्याय की बात नहीं की, आज सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। मंडल कमीशन जिसकी सिफारिशें लागू करने में सालों साल लग गए, आखिरकार मंडल कमीशन की सिफारिश को कौन रोके था? कांग्रेस रोकी थी। जाति गणना कौन रोके था? कांग्रेस रोकी थी। वो एक इतिहास का पन्ना है, लेकिन अब तो बीजेपी भी जाति गणना कह रही है। मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी का मानना है कि सामाजिक न्याय तभी मिलेगा जब जाति गणना हो और हर एक को आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले, और तभी जाकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना पूरा होगा।